अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद शेरी। आज के इस वीडियो में हम डील करेंगे डायस्पोरा वन। डायस्पोरा वन बेसिकली डील्स विद हाउ द लैंग्वेज डेवलप्ड इन द फर्स्ट प्लेस, कि इंग्लिश बेसिकली कंट्रीज़ में आई कैसे, कहाँ से आना स्टार्ट हुई। तो बेसिकली डायस्पोरा वन मीन्स डिस्पर्सल वन, ठीक है, कि पहली बार लैंग्वेज जो है वो डिस्पर्स कैसे हुई, लैंग्वेज जो है वो स्प्रेड कैसे हुई। अब हमारे पास सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है कि डायस्पोरा वन इज रिलेटेड टू स्लेव ट्रेड एंड माइग्रेशन। स्लेव ट्रेड एंड माइग्रेशन। इंग्लिश लोगों ने लोगों को स्लेव बनाया, देन उनको बेच दिया, और इंग्लिश लोगों ने माइग्रेशंस किए, डिफरेंट एरियाज़ में माइग्रेशंस किए, डिफरेंट कंट्रीज़ में माइग्रेशंस किए, जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं, वहाँ उन्होंने माइग्रेशंस किए। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेटिव्स, माइग्रेशन हमारे पास नेटिव्स की हुई, नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स की हुई। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, ये तीन हमारे पास जो थे ये नेटिव स्पीकिंग कंट्रीज थे इनिशियली, ठीक है। अब इन तीनों कंट्रीज़ ने, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, इन तीनों कंट्रीज़ ने ट्रैवल किया, मूव किया टू नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। और इनिशियली नंबर ऑफ माइग्रेटर्स कितने थे? 25,000, ठीक है। 25,000, only 25,000 people migrated from one country to another, migrated in groups in different countries and they spread their language over there. अब यहाँ पे जब ये लोग यानी कि जो इंग्लिश स्पीकर्स थे वो कहाँ से आए? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। तो जब ये लोग यहाँ से आए और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड में सेटल हो गए तो इनके साथ इनके एक्सेंट्स आए ऑब्वियसली, और उन एक्सेंट्स को हम आज अमेरिकन या एंटीपोडियन इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो इफ़ समवन आस्क यू अबाउट व्हाट इज अमेरिकन और एंटीपोडियन इंग्लिश, you can say that the English that traveled with the native speakers of England, Scotland and Ireland to North America, Australia and New Zealand are today known as Antipodean Englishes. You can write that down below. अगर आपको समझ में नहीं आए, you can reverse the video, you can listen to that in 5.5x. आप उसको स्लो करके सुन सकते हैं. It will help you in your examination. So make sure you write that. Okay, accent travel with them are known as American और Antipodean English. अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि जाहिर सी बात है, जब वो एक्सेंट्स उनके साथ ट्रैवल किए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो सारा कुछ वहीं ख़त्म हो गया या फिर वो सारा कुछ वहीं एंड हो गया। अब वो एक्सेंट ट्रैवल हुए, अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, कनाडा में यहाँ पे जो थे वो कैनेडियंस थे, ठीक है, इंडियंस भी होंगे, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट कल्चर के होंगे, अफ्रीकन्स भी होंगे, क्योंकि जो अमेरिका है ना, दिस इज़ नॉन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। अमेरिका में हर नेशनैलिटी के लोग आपको मिलेंगे, ठीक है, हर जगह के लोग मिलेंगे अमेरिका में। तो बेसिकली वहाँ पे जाहिर सी बात है जब सब होंगे तो उनकी जो वोकैबलरी थी, इन जो है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड वालों की जो वोकैबलरी थी, ये जब उनके साथ कांटेक्ट में आई, इंडिया के साथ कांटेक्ट में आई, एबोरिजिनल और माओरी पॉपुलेशंस के साथ कांटेक्ट में आई, तो इन सब के साथ कांटेक्ट में आने के बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो कंट्री का जो एक्सेंट था वो उनकी वोकैबलरी और डेवलप हो गई, उनकी वोकैबलरी और डिटेल्ड हो गई, ठीक है, इनकी वोकैबलरी एक्सपैंड हो गई। उसके बाद हमारे पास जो हैं आगे जो स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी ब्रिटिशर्स के आने की, दुनिया यहाँ पे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो स्टार्टिंग हमारे पास कहाँ से हुई थी? वॉल्टर रेले 1584 में अपना पहला एक्सपीडिशन लेके अमेरिका आया था, ठीक है, वॉल्टर रेले। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला एक्सपीडिशन जो है वो अमेरिका में कौन लेके आया था? तो वॉल्टर रेले, सर वॉल्टर रेले लेके आए थे पहला एक्सपीडिशन अमेरिका में। अब वहाँ पे जो है ये नॉर्थ कैरोलिना में इन्होंने लैंड किया था, ठीक है, रोनेक आइलैंड के पास। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि अब ये पहले थे, ठीक है, तो ये जब वहाँ पे लैंड हुए तो इनका जो था वहाँ के नेटिव्स के साथ
यानी कि वहाँ के इंडियंस या फिर वहाँ के जो नेटिव पॉपुलेशंस थी उनके साथ इनका थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है, फेल इनटू कन्फ्लिक्ट विद द नेटिव्स ऑफ दैट लैंड, और इसके बाद वहाँ से इनको जाना पड़ा। फर्स्ट परमानेंट कॉलोनाइजर जो है वहाँ पे कब आया? अच्छा, यानी कि वो परमानेंट कॉलोनाइजर नहीं थे जो थे, वॉल्टर रेले जो थे वो परमानेंट कॉलोनाइजर नहीं थे और उनको वहाँ से जाना पड़ा था, लेकिन वो आए कब थे? वॉल्टर रेले 1584 में, ठीक हो गया। अब उसके बाद 1607 में दूसरा एक्सपीडिशन आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली ये डेट्स हमारे पास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इसको मेमोराइज नहीं करेंगे तो यू विल लैक अ वेरी बिग पॉइंट इन MCQs। ओके, तो 1607 में हमारे पास जो है वो पहला परमानेंट कॉलोनाइजर आया। कहाँ सेटल हुआ? जेम्स टाउन इन नाइजीरिया, ठीक है, सॉरी वर्जीनिया। जेम्स टाउन एंड वर्जीनिया में वो सेटल हो गए। अब ये जो जेम्स टाउन और वर्जीनिया हैं, इनको जेम्स टाउन और वर्जीनिया इनके क्वीन और किंग के नाम की बेस पे कहा जाता है कि जेम्स टाउन जो था वो जेम्स 1 के नाम के पीछे उसका नाम रखा गया था, और वर्जीनिया एलिजाबेथ 1 के नाम पे वर्जीनिया, ठीक है, ये जो है उसका नाम रखा गया था बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ 1 नेवर मैरिड, तो शी वॉज अ वर्जिन क्वीन, जिसकी वजह से उस एरिया को वर्जीनिया कहा गया। तो वहां पे कब आए? 1607 में आए और वहां पे सेटल हो गए, ठीक है। और अब ये आए कहाँ से थे? वेस्ट इंग्लैंड से आए थे। तो जो ये एक्सेंट लेके आए थे अपने साथ, उसमें रोटिक R एंड वॉइस्ड S, ये हमारे पास क्वालिटीज थी, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी लैंग्वेज, उनकी एक्सेंट की। यहां तक हमारे पास हो गई 2 एक्सपीडिशंस की बात। पहला 1584, दूसरा 1607। पहला वॉल्टर रेले, दूसरा जो लेके आया था वो नेम मेंशन नहीं है, लेकिन वो कहाँ जाके सेटल हुए थे वो मेंशन्ड है। और वो कहाँ सेटल हुए थे? जेम्स टाउन एंड वर्जीनिया। अब उसके बाद हमारे पास आए तीसरा एक्सपीडिशन 1620 में, प्योरिटन्स का। अब वो मे फ्लावर में जाके सेटल हो गए, ठीक है। अब ये जो मे फ्लावर वाला ग्रुप था, दे लेटर सेटल्ड इन पोलीमाउथ, मैसाचुसेट्स इन न्यू इंग्लैंड, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे जो मैसाचुसेट्स न्यू इंग्लैंड में जाके सेटल हो गए, इनका जो एक्सेंट था दैट वाज नॉट लाइक वेस्ट इंग्लैंड, ठीक है। अब ये ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से हमारे पास आए थे, यानी कि ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से कहाँ आए थे? यहाँ पे मे फ्लावर, ठीक है, पोलीमाउथ, मैसाचुसेट्स, यहां पे आए थे ये ईस्ट से, ठीक हो गया। पोलीमाउथ, मैसाचुसेट्स और मे फ्लावर में आए थे ये ईस्ट से, और इसके बाद ये यहाँ पे सेटल हो गए। अब यहाँ पे इनका जो एक्सेंट था वो लोकल एक्सेंट की तरह का नहीं था। अब लोकल एक्सेंट में क्या था? रोटिक R, यानी कि R की प्रोनाउंसिएशन थी। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, लेकिन ये क्या प्रोनाउंस करते थे? वाटर, R को प्रोनाउंस नहीं करते थे, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ तक तो बात हो गई 16th सेंचुरी, यानी कि 17th सेंचुरी की ही बात हो रही है, लेकिन 1620 तक की। पहला कब आया? 1854, दूसरा 1607, तीसरा 1620। अब उसके बाद 17th सेंचुरी में इंग्लिश जो है वो स्प्रेड हुई साउदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए में, ठीक है। अभी यहाँ तक हमारे पास बात हो रही थी नॉर्थ अमेरिका की। हमने पीछे इस चीज़ को डिस्कस भी किया कि दिस इज अबाउट नॉर्थ अमेरिका, कनाडा। अब आगे हमारे पास बात जो हो रही है वो हो रही है किसकी? साउदर्न यूएस की। यहाँ से आगे हमारे पास साउथ स्टार्ट हो जाएगा। अब साउदर्न यूएस में जो है वो सारी की सारी इंग्लिश फैली किस तरह से थी हमारे पास? स्लेव ट्रेड के थ्रू, ठीक है। स्लेव ट्रेड के थ्रू हमारे पास सबसे पहले जो है वो इंग्लिश स्प्रेड होना स्टार्ट हुई थी। अब सबसे पहले नहीं, लेकिन जो 3 एक्सपीडिशंस आए उसके बाद। अब वहाँ पे हमारे पास जो है स्लेव्स जो थे, यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अमेरिकन्स जो थे वो कौन थे? वाइट्स, ठीक हो गया। अब जो वाइट्स थे ये अपना स्लेव किसको बनाते थे? ब्लैक्स को, ठीक है, अफ्रीकन्स को।
ये अफ्रीकन्स को अपना स्लेव बनाते थे। अब ये क्या करते थे, अब स्लेव्स को लाके ये सेल कर देते होते थे शुगर और रम के बदले, ठीक है, शुगर और रम के अगेंस्ट में ये स्लेव्स को सेल कर देते होते थे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, डायलेक्ट मिक्सिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे डायलेक्ट मिक्सिंग कैसे स्टार्ट होगी, जाहिर सी बात है जब ब्लैक्स थे, वाइट्स थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें उनको एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेट करना था, उनको एक दूसरे के साथ बात करनी थी, तो वो कॉन्वर्सेशन के लिए उनके डायलेक्ट मिक्स होना स्टार्ट हो गए। अब उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि 18th सेंचुरी, 17th में हमारे पास स्लेव ट्रेड आई, 18th सेंचुरी में लार्ज स्केल इमिग्रेशन फ्रॉम नॉर्दर्न आयरलैंड इनिशियली टू द कोस्टल एरियाज ऑफ फिलाडेल्फिया एंड देन मूव्ड टू साउथ एंड वेस्ट। अब यहाँ तक हमारे पास जो अमेरिका था वो कॉलोनाइज्ड था, नॉट कॉलोनाइज्ड एक्चुअली, अमेरिका जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था। लेकिन उसके बाद 1776, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1776 में अमेरिका गॉट इंडिपेंडेंस। हमारी इंडिपेंडेंस कब थी, हमारी इंडिपेंडेंस 1947। लेकिन अमेरिका, यहाँ पे हमारी इंडिपेंडेंस का कोई काम ही नहीं है, काम किसका है, अमेरिका के इंडिपेंडेंस का। अमेरिका कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1776 में। अब जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ जो लोग थे, जो अमेरिका के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो थे वो सपोर्टर्स थे, दे मूव टू कनाडा। उनसे अमेरिका की इंडिपेंडेंस बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो लॉयलिस्ट थे, ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल थे, तो दे मूव्ड टू कनाडा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास होगी अमेरिका की इंडिपेंडेंस तक। जब अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया तो उसके बाद उसमें कोई एक्सपीडिशन नहीं आया, कोई ब्रिटिशर्स नहीं आए, उसके बाद अमेरिका ही अमेरिका था। नाउ मूविंग टुवर्ड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अमेरिका की हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब ऑस्ट्रेलिया की बात। ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास 1770 में ऑस्ट्रेलिया को जेम्स कुक ने डिस्कवर किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया को 1770 में डिस्कवर किया था। दिस इज important both for MCQ statement, for short question and for wherever you talk about world Englishes. This is a very important thing. Not only about world Englishes, it is also about history. 1770 में ऑस्ट्रेलिया डिस्कवर हुआ था। 1778 में पहला फ्लीट यानी कि पहले ब्रिटिशर्स जो थे वो लैंड हुए न्यू साउथ वेल्स में, ठीक है, और 1852 तक ट्रांसपोर्टेशन का एंड हो गया। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री हमारे पास इतनी ही काफ़ी है कि वहाँ पे जो हमारे पास एक्सपीडिशन आए वो कब आए। स्टार्टिंग हुई 78 से और इसके बाद एंड कब हुआ, 52 में। नाउ मूविंग टुवर्ड एनजी, न्यूजीलैंड में 1790 में हमारे पास पहला जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो सेटल हुए थे 1790 में। अब यहाँ पे यूएस में जो लोग आए थे ना वो 3 स्टेप्स में आए थे, ठीक है। इनिशियली जो है वो 1840 से 1850 में हमारे पास ब्रिटेन से आए, 1860s में हमारे पास ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से आए। अब हमने क्या देखा कि पहले अमेरिका था, ठीक है, अमेरिका के ऊपर ब्रिटेन आए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया बना, ऑस्ट्रेलिया ने बन के न्यूजीलैंड पे उसने अपनी जो है वो हुकूमत जमाई। 1860 में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड से आए। आयरलैंड अब कौन सी कंट्री थी, वो कंट्री जो हमारे पास इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स में थी। उसके बाद 1870 से 85 तक यूके से आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज़ आ गई साउथ अफ्रीका, जो कॉलोनाइज हुआ 1650 में डच के थ्रू। डच लोगों ने 1650 में अफ्रीका को कॉलोनाइज किया। तो ये था हमारे पास डायस्पोरा 1, डिस्पर्सल 1 के लैंग्वेज किस तरह से डिस्पर्स हुई, किस तरह से स्प्रेड हुई, ये सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में देखी कि लैंग्वेज पहले इनिशियली किस तरह से डेवलप हुई। अब यहाँ तक हमने जो 2 मेथड्स देखे वो हमारे पास पहला मेथड था स्लेव ट्रेड और एक मेथड हमारे पास था माइग्रेशन। So yeah, that is it. That is all for today's video. I hope you find this video useful. और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई भी confusion, कोई भी problem है तो you can comment down below and I will
answer all the questions you have. I hope you got all the points very clearly, and I will see you in the next one. Till then, stay safe. Thank you for watching. Bye bye.